हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। हम लोगों ने क्या देखा था? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन देखा था। आज फूड और उसके अलावा अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। लीव्स मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फूड जो ट्रांसपोर्ट होगा तो फूड बनेगा कैसे? वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा लीव्स बनाते हैं। द फूड मेक बाय लीव्स इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर। लीव्स जो भोजन बनाते हैं वो सिंपल शुगर में बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज में बनाते हैं। ठीक है। अदर टाइप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स आर मेड इन द टिप ऑफ द रूट एंड शूट्स। उसके अलावा प्लांट्स में हार्मोन्स होते हैं, उसका भी तो ट्रांसपोर्टेशन होना ज़रूरी है। तो ये हार्मोन्स बनते कहाँ हैं? ये हार्मोन्स हमेशा बनेंगे रूट्स के टिप्स पे या शूट्स के टिप्स पे। नाउ एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट नीड्स फूड। तो हार्मोन्स कहाँ बना? रूट के टिप्स पे और शूट के टिप्स पे। तो होता क्या है, जब भोजन बन जाता है तो भोजन की आवश्यकता प्लांट्स के हर पार्ट्स को होती है। सो फूड मेड इन द लीव्स ऑफ प्लांट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक ब्रांचेस, स्टेम्स, रूट्स। इसलिए फूड को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है लीव्स को। कहाँ पे? उसके स्टेम्स पे, उसके रूट्स के, उसके शूट्स पे, सब जगह उसको ब्रांचेस पे, ये सब जगह पे ट्रांसफ़र करना रहता है। The food manufactured by the leaves of the plant is transported to its all parts through a kind of tube. एक तरह का ट्यूब होता है जिसके द्वारा भोजन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। That is known as phloem. ठीक है, जो कि प्लांट्स के हर हिस्से में प्रेजेंट होता है। The transport of food from leaves to other parts of the plant is called translocation. तो ट्रांसपिरेशन तो आप जानते थे, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। एक होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है भोजन का स्थानांतरण होना पेड़ पौधों के दूसरे हिस्सों तक। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स, कहाँ से? लीव्स से टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इज दैट क्लियर? फ्लोएम ट्रांसलोकेट द फूड। तो ये फ्लोएम क्या है? एक ट्यूब है जो फूड को ट्रांसलोकेट करता है। यानी फूड क्या है? फूड क्या है भी? फूड है जो शुगर है, जो कि पत्तियों के द्वारा बनाया गया है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। तो फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसलोकेशन करता है। द मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल थ्रू फ्लोएम डिपेंड्स अपॉन द एक्शन ऑफ लिविंग सेल्स कॉल्ड सीव ट्यूब्स। तो वो मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल, भोजन का मूवमेंट या और अदर सब्सटेंसेस जैसे हार्मोन्स का मूवमेंट, ये सब किसके थ्रू होता है? फ्लोएम्स के थ्रू होता है। और ये डिपेंड किस पे करता है? वहाँ पे एक सीव ट्यूब प्रेजेंट होता है, उस पर डिपेंड करता है फ्लोएम का ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलोकेशन। ठीक है। फ्लोएम में क्या होता है? सीव ट्यूब प्रेजेंट होता है। जैसे जाइलम वेसल्स में होते हैं। फ्लोएम इज मेड ऑफ मेनी सेल्स ज्वाइन इन टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब। जैसे जाइलम वेसल्स क्या था? एक हॉलो स्ट्रक्चर था और रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसका एक सिरा जुड़ा था आपस में, जिससे एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता था। उसी ढंग से फ्लोएम भी है। ये भी बहुत सारे सेल्स से बना है और हर एक का एक एंड दूसरे एंड से जुड़ा है, जिसके कारण एक लॉन्ग ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। The end wall of cells which form phloem are completely broken down. जो end wall जो होता है फ्लोएम का, वो completely broken down, वो टूटा हुआ रहता है। यानी उसमें स्पेस होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसके का वॉल्स जो होते हैं परफोरेटेड होता है। परफोरेटेड होने के कारण उसमें आसानी से भोजन या हार्मोन्स जो होते हैं एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब, एक फ्लोएम से दूसरे फ्लोएम में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। द एंड वॉल ऑफ सेल इन द फ्लोएम फॉर्म सीव प्लेट। तो इसको, ये जो एंड वॉल्स हैं उसको सीव प्लेट कहा जाता है, जो कि परफोरेटेड होता है, विच में छोटे छोटे होल्स होते हैं। दीज होल्स इन द सीव प्लेट अलाउ द फूड टू पास अलॉन्ग फ्लोएम ट्यूब। तो ये फ्लोएम ट्यूब में भोजन को पास करने के लिए अलाउ करता है। द सेल्स ऑफ फ्लोएम आर सीव ट्यूब आर कॉल्ड सीव ट्यूब।
जो सीव ट्यूब के सेल्स होते हैं फ्लोएम के, वो क्या कहलाते हैं? सीव ट्यूब कहलाते हैं या सीव एलिमेंट्स कहलाते हैं। सीव ट्यूब which form phloem are living cells which contain cytoplasm but no nucleus। सीव ट्यूब क्या है? एक लिविंग सेल है जिसमें साइटोप्लाज्म तो है बट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। द सीव ट्यूब सेल्स डू नॉट हैव लिग्निन इन देयर। साथ में सीव ट्यूब में लिग्निन नहीं होता है। हर सीव ट्यूब जो उसके पास कॉम्पेनियन सेल्स होते हैं अदर इन देयर सेल वॉल, उसके वॉल्स पे उसके वॉल्स पे लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता, बल्कि क्या होता है? उसके वॉल्स पे कॉम्पेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कॉम्पेनियन सेल्स क्या होता है? उसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। कॉम्पेनियन सेल्स सप्लाई द सीव ट्यूब विद सम अदर रिक्वायरमेंट्स। कॉम्पेनियन सेल क्या करता है? वो जो प्लस सीव ट्यूब का दूसरा रिक्वायरमेंट है उसकी भरपाई करता है। द फूड इज़ मेड ऑफ मीजोफिल। जो भी फूड होता है वो मीजोफिल सेल्स में बनता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है लीव्स में जो होता है, लीव्स में मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर फूड का फॉर्मेशन होता है। फूड क्या है? शुगर है। मेड बाय द मीजोफिल सेल्स ऑफ अ लीफ इंटर इन द सीव ट्यूब ऑफ द फ्लोएम। वहीं पर बनने के बाद हर पत्तियों में भी फ्लोएम प्रेजेंट होता है। उसी फ्लोएम्स के थ्रू और स्टेम्स के थ्रू होते हर हिस्से तक पहुंच जाता है। Interconnected phloem tubes are present in all parts of the plants. So once the food enters the phloem tube in the leaves, it is transported to the all parts of the plants by the network of phloem tubes present in all parts plant like stems and roots। एक बार मीजोफिल कहाँ प्रेजेंट है? मीजोफिल प्रेजेंट है पत्तियों में। जब पत्तियों में मीजोफिल में भोजन का फॉर्मेशन हो जाता है तो पत्तियों में ही फ्लोएम प्रेजेंट भी होता है। वहीं से भोजन फ्लोएम में प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद वो फ्लोएम पेड़ के दूसरे हिस्सों में, स्टेम्स में, रूट्स में, ब्रांचेस में, जहाँ भी है वहाँ पे पहुँच जाता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम इज ऑलवेज अपवर्ड एंड इट इज कॉल्ड बाय सक्शन। जब भी मूवमेंट होता है वाटर का हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। ये इसलिए होता है वहाँ पे सक्सेशन प्रोसेस लगता है क्योंकि अपर टिप पर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता रहता है, जिसके कारण सक्सेशन का प्रोसेस लो प्रेशर नीचे बनता है और पानी नीचे से ऊपर की ओर खिंच जाता है। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द फ्लोएम कैन बी हाउएवर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। लेकिन वहीं पे जो फ्लोएम का फूड की कहानी होती है फ्लोएम का, तो वो ट्यूब जो होता है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ मूव करता है। भोजन और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है दोनों डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड में भी होता है, डाउनवर्ड में भी होता है। लेकिन जाइलम का जो जाइलम के थ्रू वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। Mechanism of transport of food. Water now enters in the sieve tube containing sugar by the process of osmosis due to which pressure in phloem tissue. The high pressure produced in phloem tissue moves the क्योंकि फ्लोएम टिश्यू में हमेशा हायर प्रेशर बनता है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है और ऊपर में लो प्रेशर होता है, इसलिए वाटर खींचकर ऊपर की ओर भागती है। ये इसका मैकेनिज्म है। आज के लिए इतना, कल हम लोग पढ़ेंगे ब्लड। ओके।